कनाडा में इस वक़्त जो सिचुएशन है वो बहुत ही यानी तशवीशनाक है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी कोई यहाँ स्टेटस नहीं है, स्टेटस लेस हो चुके हैं जो लोग। और उनमें कौन है? स्टूडेंट्स हैं, उनमें टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स हैं, और जो विज़िट वीज़ा पे आए थे उन्होंने यहाँ उसको यानी टेम्पररी रेज़िडेंट जो है, यानी टेम्पररी फॉरेन वर्कर तो हैं ही हैं। ये 3 कैटेगरीज़ हैं। और फिर ख़ास तौर पे चौथी जो कैटेगरी है, इनमें से जिन लोगों ने रिफ्यूजी क्लेम कर लिया हुआ था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने रिफ्यूजी क्लेम कर लिया, वो अपनी यूनिवर्सिटियों में नहीं गए। तो उनके ख़िलाफ़ भी जो ख़ास तौर पे इसकी जो मुहर्रक है वो है यहाँ की अपोजिशन, जो पीसी प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव जो यहाँ की पार्टी है, जो पिछले 10 साल से अपोजिशन में आ रही है। और उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरह ट्रूडो गैर पॉपुलर हो गए हुए हैं, उन्होंने जिस तरह कैंपेन चलाई थी कि उनके जाने के बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें वो बरसरे इक़्तिदार आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और ये एक अच्छा साइन भी है, ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे इस वक्त कोई एक अदाद-ओ-शुमार है कि 30 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो विजिट वीज़े पे आए हैं, जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स हैं, जो टेम्पररी रेजिडेंट वीज़े पे आए हैं, और फिर जो रेफ्यूजी क्लेम के अंदर हैं। जी, बाद ऐसे भी हैं जिनके केस यानी पीआर के लिए एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं। तो बिल्कुल कुल्हाड़ा चला देना था अगर पीसी जो है वो आ जाती गवर्नमेंट के अंदर। बड़ा उनका सख्त था कि जैसे होता है ना पंजाबी के अंदर डांगा मारनिया ने, तो जनाब फड़ फड़ के जड़ा वो बंदियां नू, यानी इतनी सख्ती करनी थी। और अभी भी वो लिबरल देखें इत्तेफाक से कार्नी ने टेक ओवर किया, और एक मारे जो मईशत है उसकी वजह से उसको एक यानी पॉपुलैरिटी भी मिली, चीज़ें हुई। लेकिन बदकिस्मती देखें कि सिर्फ 3 सीटों की जो कमी की वजह से लिबरल की मेजॉरिटी नहीं हो सकी, और अब वो जो भी बजट पास करेंगे, कानून साजी करेंगे, उसके लिए उन्हें यानी बंदों की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, चाहे वो क्यूबकवा से हों, चाहे एनडीपी से हों, जो भी है। बहरहाल उसके लिए होपफुली तो ये है कि चूँकि मामला चलाने हैं, और अगर टेक्निकली ये है कि अगर बजट पास नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिकली जो है वो वोट ऑफ जो होता है कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है, गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। ये यहाँ की नॉर्म्स हैं, कानून है कि अगर बजट पास ना कर सके जो रूलिंग पार्टी है तो फिर उसके ऊपर करना है। अभी वो सिचुएशन देखें नवंबर में, अब अगले महीने होना है इसके ऊपर, तो बातचीत चल रही है, चीज़ें हो रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो स्टेटसलेस लोग हैं, जो जिनके केस चल रहे थे कनाडा में, यानी 30 लाख में से फिर कुछ 15 लाख ऐसे हैं कि जिनमें स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे लोग हैं यानी जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं, जो ओवरस्टे हो गए हुए हैं, जो स्टूडेंट जिन्होंने पास कर लिया है उनको आगे वर्क परमिट रिन्यू नहीं हो रहे। तो अब अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद जो सिचुएशन बनी है, जो पकड़ धकड़ और जो ज़बरदस्ती वहाँ चल रही है, ज़ाहिर है उसके असरात कनाडा पे आने ही आने हैं। और यहाँ पीसी का इतना प्रेशर है, और वो इस तरह की कैंपेन चला रहे हैं कि उनका जो टारगेट है इस वक्त, और उनकी जो सेनेट में और जो पार्लियामेंट है उसमें जो कमेटीज़ हैं, वो यानी खिंचाई कर रही हैं बाकायदा कि जी कितने लोगों को आपने यानी डिपोर्ट किया है, कितने लिस्ट के ऊपर हैं, कितने वारंट जारी हुए हैं, उसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं। अब तकरीबन 79,000 ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली वो मिसिंग हैं, जिनको लेटर्स लिखे गए या ईमेल की गई कि वो रिपोर्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स दें, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई पता नहीं है। उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बाज़पुरस हो रही है कमेटीज़ में। लेकिन उसके पीछे पीसी का माइंडसेट है कि इतना प्रेशर लिबरल्स को एक तो ब्लेम करते हैं कि उन्होंने
इतनी इमिग्रेशन की है कि जनाब कोई 7.2% आबादी बढ़ गई है कि इतने लोगों को वीज़े दिए, स्टूडेंट वीज़े दिए, टेम्पररी फॉरेन वर्कर ओपन किया सारा। तो यानी अब उन्होंने पूरी अपनी कैंपेन का जो नैरेटिव था इसके ऊपर बना लिया था, लेकिन वो कामयाबी नहीं हुई। अगर कामयाबी हो जाती तो लग पता जाना सी। लेकिन इसके बावजूद कनाडा का जो सिस्टम है वो स्लो चल रहा है और तकरीबन 32,000 लोगों के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए हुए हैं, जिनके ऊपर इनकी जो कनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है CBS से वो काम कर रही है और मुख्तलिफ जो साइट्स हैं वर्किंग की वहाँ जाके छापे मारी। पिछले दिनों अल्बर्टा में भी एक जगह पे जाके उन्होंने सबकी आईडीज चेक की, जिनकी नहीं थी उनको साथ ले गए। अल्टीमेटली वो डिपोर्ट ही करेंगे उनको। तो जो लोग वॉलंटियरली अपने आप को यानी गिव अप करके वापस जाना चाह रहे हैं उनकी एक सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो अभी कानून भी वो बिल जो है वो पार्लियामेंट में उसको पास तो होना ही है। उसका ये है कि तकरीबन 10 लाख ऐसी एप्लीकेशन है जो लोगों ने PR के लिए या इमिग्रेशन के लिए दी हुई है, यानी क्यू में पड़ी है। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस बिल के ज़रिए कि उन सब को कैंसिल कर सकती है, उनको उनकी फ़ीस वापस कर देगी, पैसे वापस कर देगी, यानी कि बैकलॉग इतना बड़ा है। 2012 में भी ये हुआ था, जब स्टीफन हार्पर थे तो 3 लाख एप्लीकेशन का बैकलॉग था। तो उस वक्त भी एक ऐसा बिल पास किया था कि वो सारी एप्लीकेशन एट वंस सारी कैंसिल कर दी थी और उनको लोगों को कहा था, जो एप्लीकेंट थे जिनमें बहुत अच्छे प्रोफेशनल लोग भी थे और सारा पूरी दुनिया से जो यहाँ कनाडा के अंदर थे लोग जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, तो वो सारे फारग हो गए। तो अभी भी जो वो मेस क्रिएट हुआ है, जो सिचुएशन है, उसमें भी यही होने जा रहा है। गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं है कि वो क्या करे, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नमेंट अपनी जगह मजबूर है लिबरल की, और जो दोबारा PC के जो लीडर हैं पॉलिवर, जो वो हार गए थे इलेक्शन, और दोबारा उनको पाकिस्तानी स्टाइल में यानी एक ऐसे हल्के से जितवाया गया जहां उनकी अक्सरियत थी। और उसके बाद हालांकि 80% वोट उनका अपना था वहां पे, तो उसकी जीत का जश्न मनाया गया। यानी पाकिस्तानी स्टाइल कनाडा की सियासत में भी आ गया। और वो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उसने जनाब गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में ये कहा कि ये जो लिबरल है ये टैक्सों के ऊपर चल रही है, लोगों को टैक्सों से मार रही है, ये वो। तो कार्नी जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, इलेक्शन में उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई थी कि वो कार्बन टैक्स जो ट्रूडो ने लगाया था कि कार्नी भी वही है, वही फेस है, इसलिए ये कार्बन कार्नी है, तो इसको वोट ना दिए जाए। लेकिन कार्नी को उस दिन मौका मिल गया जब उसने पॉलियर ने ये कहा कि जी लिबरल जो है वो टैक्सों के ऊपर लोगों की जो है वो यानी बोझ डाल रही है और ये हमेशा बिलीव करती है। तो कार्नी ने ये कहा कि वी एक्स द टैक्स, यानी कि हमने कुल्हाड़ा चला दिया है टैक्स के ऊपर। यानी वो जो कार्बन टैक्स था उसने आते ही वापस ले लिया था, लेकिन उसने कहा तुम इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं थे। यानी उसने सही जुगत उसको लगाई, और यानी वो थी ना कन्नते मारनी, कि कारनी ने कन्नते मारनी मार ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ कि जनाब तू उदो पार्लियामेंट च है ही नहीं सी, तू हार गया सी ते हुण तू दोबारा जित के आ गया है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे चल रही थी, इसका सारा ओवरव्यू आपको देना था, देखें क्या बनता है। लेकिन कुछ रीजंस हम आपको देंगे कि जो एक वेव चल रही है ख़ास तौर पे देसियों के ख़िलाफ़, जो इमिग्रेंट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एक आम ज़िंदगी में भी और जॉब्स में और बाकी जगहों पे भी, उसकी क्या वजूहत हैं कि गोरे जो हैं वो यानी मुनाफरत पे उतर आए हैं। यहाँ जो लोकल लोग हैं दीगर हैं वो क्यों नापसंद करने लगे हैं और एक कैंपेन चला रहे हैं कि इनको जॉब से निकालो, मुल्क से निकालो। तो अगली वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।